सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा के अर्थशास्त्र अध्ययन के इस भाग में स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं पहले अधिकरण विनयाधिकारी की, जिसमें अभी तक हमने 11 प्रकरण यानी कि दूत प्रणिधि पर्यंत प्रकरणों को अध्ययन कर लिया है। आज के इस भाग में हम राजपुत्र रक्षणम नामक 12 प्रकरण का इस भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा इन सभी परीक्षाओं से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को कवर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि पुत्र ने अपनी धन संपत्ति इत्यादि की विवक्षा के चलते अपने पिता को मार डाला या उनको कारागार में डाल दिया। यदि मुगलों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि शाहजहां के अपना जो उसका पुत्र था औरंगजेब, उसने उसको बंदी बना दिया था, कारागार में उसको डाल दिया था। तो इन सभी विषयों पर हमारे अर्थशास्त्रकार ने इस प्रकरण में प्रकाश डाला है कि यदि ऐसा पुत्र हो जाए, अशिक्षित पुत्र है, वह अपने जो पिता है उसके ही प्राणों के प्रति आसक्त हो जाए, तो ऐसी जो परिस्थिति है उसमें राजा को क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे आचार्यों के मत रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त वह ऐसा ना बने, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी इसमें चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो विनयाधिकारिक जो इसका पहला अधिकरण है, उसका 12वां प्रकरण है, जिसका नाम है राजपुत्र रक्षणम, यानी कि राजपुत्र से राजा की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए या राजपुत्र ऐसा ना बने, इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए, यह इसमें वर्णित है। अध्याय की जो क्रम है वह है 16वां। तो रक्षितो राजा राज्यम रक्षति आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च। तो आसन्नेभ्यः यानी कि अपने समीप में रहने वाले जो उसके अपने जन हैं वह, और जो शत्रु जन है, इनसे रक्षित जो राजा है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। यानी कि राजा के जो अपने समीपवर्ती जन है, जैसे कि उसका पुत्र है, पत्नी है या पुत्री है या भगिनी है, भाई है, इन सभी बांधवों से जो रक्षित राजा हो और जो शत्रुओं से रक्षित राजा हो, वही राज्य की रक्षा करने में संपन्न एक राजा कहलाएगा। आगे कह रहे हैं कि पूर्वम दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च। तो सबसे पहले राजा को अपनी पत्नियों से और अपने पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। दार रक्षणम निशांत प्रणिधौ वक्ष्यामः। तो यानी कि स्त्रियों से जो रक्षा, अपनी पत्नियों से रक्षा कैसे करनी है, उसके बारे में जो मैं विचार करूंगा, ऐसा अर्थशास्त्रकार कह रहे हैं। वह निशांत प्रणिधि नामक जो 17वां या 18वां जो प्रकरण है उसमें चर्चा की जाएगी। इसीलिए पुत्र रक्षणम। तो इस प्रकरण में हम किस में चर्चा करेंगे, पुत्र से राजा की रक्षा कैसे की जाए। तो जन्म प्रभृति राजपुत्रात् रक्षेत, यानी कि जन्म से लेकर राजपुत्रों की निगरानी राजा को रखनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसको अधिक स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए और अधिक बंधन में भी उसको नहीं रखना चाहिए। तो कर ककट सधर्माणो ही जनक भक्षा राजपुत्राः। तो कर ककट यानी कि जो कैकड़ा होता है, उसके समान धर्म वाला ही जो राजपुत्र है वह अपने पिता को भक्षण कर जाता है या मार जाता है। इसीलिए उसकी क्या करनी चाहिए, पहले ही उसको रक्षित कर देना चाहिए, उसकी पहले से ही अच्छी परवरिश रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कैकड़ा जो अपने जन्म से ही अपने पिता को खा जाता है, उसी प्रकार राजपुत्र भी अपने पिता को मारकर अपना ऐश्वर्य पूरा कर सकता है। इसीलिए उसको जन्म से लेकर ही अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। तेषाम अजात स्नेहे पितरि उपांशु दंडः श्रेयानिति भारद्वाजः। तो इन्हीं सभी कारणों से जो एक आचार्य हैं जिनका नाम है भारद्वाज, उनका मानना है कि इस संबंध में वह मानते हैं कि यदि राजकुमारों में पितृभक्ति की भावना न दिखाई पड़े तो उनका चुपचाप उपांशु दंडः, उनको मार देना चाहिए। तो पिता का यदि उसमें भाव नहीं है, पिता के प्रति उसकी भक्ति ना रही हो, तो उस अवस्था में क्या कर देना चाहिए, उसको
चुपचाप गोपनीय रूप से उसको मरवा देना चाहिए, ऐसा मानना है भारद्वाज आचार्य का। नृशंसम अदृष्टवद क्षत्र बीज विनाशश्चेति विशालाक्षः। परंतु जो आचार्य हैं विशालाक्ष, वह भारद्वाज के मत को अग्राह्य मानते हैं, उन्हें डिनाय करते हुए कहते हैं कि यदि इस तरह से निरपराध, निशंसम यानी कि जो निरपराध जो बालक है उसको गोपनीय रूप से यदि मरवा दिया जाए तो वह क्रूरता होगी, या क्षत्र बीज जो क्षत्रिय वंश है उसका भी विनाश इससे हो जाएगा। तो वह कहना चाहते हैं कि यदि भारद्वाज के मत को रख के हम उसको चुपचाप मरवा देते हैं तो ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि निरपराध जो बच्चा है उसको इस तरह से चुपचाप मरवा देना घोर पाप होगा, क्रूरता होगी, और ऐसा करने से क्षत्रिय बीज का जो नाश है वह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो यह मत रखते हैं तस्मादेक स्थानावरोध श्रेयानिति। इसीलिए उचित यही है कि उस पुत्र की यदि पिता के प्रति भक्ति नहीं है तो उसको समीप के किसी स्थान पर अवरोध, कैद करके रखा जाना ही श्रेयस्कर होगा। परंतु पराशर ऋषि के जो मतानुयायी हैं वह इसको क्या मानते हैं, श्रेयस्कर नहीं मानते हैं, या इसको वह डिनाय करते हुए कहते हैं कि अहि भयमेतदिति पराशरः, यानी कि यह तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा करना तो सांप के भय के समान है। सांप के भय के समान से तात्पर्य क्या है कि जैसे सांप घर में रहता हुआ भी भयावह होता है, भययुक्त होता है, उसी प्रकार पुत्र का अपने पास कैद में रखा जाना भी क्या होगा, भययुक्त होगा। क्यों होगा, कुमारो ही विक्रम भयान माम पिता ऋणधीति ज्ञात्वा तदेवांके कुर्यात, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, कुमार यह समझकर कि पिता अपने वध के भय से मुझको कैद कर रहा है या कारागार में डाल रहा है, घर में रहता हुआ भी वह सरलता से अपने पिता का वध करने का यत्न कर सकता है। यह इनका मत है कि वह क्या होगा, यदि हम विशालाक्ष के मत को मान देते हैं कि उसको स्थान किसी पास के ही स्थान में कैद कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, वह सांप की तरह हो जाएगा। और वह क्या करेगा, कुमार जो वह क्या समझेगा कि पिता अपने वध के भय से मुझको कैद कर रहा है, इसीलिए वह घर में रहता हुआ भी योजना बनाएगा और सरलता से वह अपने पिता का वध कर सकता है। तो क्या किया जाना चाहिए, तस्माद अंतपाल दुर्गे वासा श्रेयानिति। इसीलिए उचित यही है कि राजकुमार को राज्य की सीमा के किसी दूर में स्थित जो दुर्ग है उसमें रखा जाए। तो यह इनका मत है कि उसको क्या किया जाना चाहिए, जो सीमांत क्षेत्र है उसके किसी दुर्ग, राजमहल में उसको रखा जाना चाहिए, जिससे वह सरलता से अपने पिता पर आक्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि सीमा के बाहर यदि वह रहेगा तो सीमा में आने से लेकर उसका पूरा का पूरा बंदोबस्त राजा का पहले ही तय होता है, इसलिए यह श्रेयस्कर होगा, ऐसा पराशर मानते हैं या उनके अनुयायी मानते हैं। परंतु पिशुन या नारद नाम के जो आचार्य हैं वह इसको भी खंडित मानते हैं, या इसको भी वह डिनाय करते हुए कहते हैं औरभ्रकम भयमेतदिति पिशुनः। तो नारद इस मत की अयुक्तता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि दूर में स्थित दुर्ग में राजपुत्र को रखना उसी प्रकार भयावह है जैसे आक्रमण करने से पहले जो मैदा होता है, जिसको हम भेड़िया कहते हैं, उसकी तरह हो जाएगा। तो यह जैसे कि आक्रमण करने से पहले जो भेड़िया है वह 2 कदम पीछे हटा लेता है और पुनः दुगने वेग से वह झपटा मारता है, उसी प्रकार उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा कि वहाँ तो वह पीछे हट जाएगा, और परंतु पीछे हटके वह दूसरे यानी कि डबल वेग से वह अपने पिता की ओर वध के लिए दौड़ेगा, योजनाएं तैयार करेगा। प्रत्यापत्तेर्हि तदेव कारणम ज्ञात्वा अंतपाल सखा स्यात्। तो इसके लिए वह यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि जब उसको यह ज्ञात हो जाएगा कि पिता ने मुझे अपने वध के भय के कारण ही यहाँ कैद करके रखा है, तो अपनी कैद के इस कारण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अंतपाल सखा यानी कि जो वहाँ उस कैद का मुखिया होगा उससे वह मित्रता कर लेगा।
तो यह इनका मानना है कि जब उसको पता चल जाएगा कि मेरे यानी कि अपने ही पिता के वध के भय से उसको कैद करके रखा गया है, तो वह क्या करेगा, अपने कार्य की सिद्धि के लिए यानी कि पिता की मृत्यु के लिए वह जो अंतपाल सखा है यानी कि जो उस कैद का मुखिया होगा उससे वह मित्रता कर लेगा। मित्रता करके योजना तैयार करके वह जो भेड़िया है उसकी तरह ही झपटा कर सकता है, पिता की मृत्यु के लिए आतुर हो सकता है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, तस्मात् स्वविषयादपकृष्टे सामंत दुर्गे वासः श्रेयानिति। इसीलिए राजकुमार को यदि वह अविनीत है, पिता के प्रति उसकी भक्ति नहीं है, तो राज्य की सीमा के बाहर किसी पड़ोसी राजा के दुर्ग में रखना उसके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो इनका मानना क्या है कि यदि सीमांत करना ही है तो उसको पड़ोसी राजा की किसी दुर्ग में रखा जाना चाहिए, ऐसा मानना है। जो पिशुन या नारद नाम के आचार्य हैं जो खंडन कर रहे हैं पराशर ऋषि का, पराशर जो आचार्य हैं उनका, परंतु कौणप दंत नाम के एक आचार्य हैं जिन्हें भीष्म नाम से जाना जाता है, वह इस मत को भी क्या मानते हैं, अग्राह्य मानते हैं और वह मत देते हैं कि वत्स स्थान में तदिति, कि यह कैसा हो जाएगा, गाय के बछड़े को दूसरे के हाथ में देने के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि गाय दूध कब देती है, अच्छे से दूध वह तब देती है जब उसका बछड़ा उसके सामने बंधा होता है, परंतु यदि वह बछड़ा दूसरे के हाथ में चला जाए तो वह भी गाय से दूध लेने में समर्थ हो सकता है। उसी प्रकार यदि सीमांत दुर्ग के राजा को उस राजपुत्र को दे दिया जाए तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर, वत्से नेवहि धेनुम पितरमस्य सामंतो दुह्यात। तो यह मानते हैं कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो सीमांत राजा अपनी विवक्षा के अनुसार जब उसको इच्छा होगी तो वह राजकुमार को दिखाकर धन शास्त्र आदि के लिए आतुर हो सकता है। तो उसी प्रकार है जिस तरह से गाय के बछड़ा उसको यदि हम ले लिया जाए तो बछड़े को दिखाकर हम गाय से दूध को निकाल सकते हैं, उसी प्रकार राजपुत्र को दिखाकर वह जो सीमांत का दुर्ग का जो राजा है वह भी ऐसा ही कर सकता है। उसको दिखाकर वह शास्त्र का लालच कर सकता है, शस्त्र का लालच कर सकता है, धन का लालच कर सकता है, या अन्य अपनी बात को मनाने के लिए वह बार बार राजकुमार को आगे लेकर आ सकता है। इसीलिए यह गलत होगा। तो अच्छा क्या है, तस्मान मातृबंधुषु वासः श्रेयानिति। इसीलिए मातृपक्ष के जो बंधु बांधव है उनके पास वास करवाना ही श्रेयस्कर है। यानी कि माता के जो उस पुत्र की जो माता है उसके कुल में रखना उसके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे भीष्म कह रहे हैं, परंतु इसको भी वात व्याधि नाम के आचार्य जिनको हम उद्धव नाम से जानते हैं वह इसको क्या मानते हैं, खंडित मानते हैं। ध्वजस्थान में तदिति वात व्याधि। तो वात व्याधि या उद्धव नाम के जो आचार्य हैं वह इस मत को अस्वीकार्य मानते हैं और वह कहते हैं कि राजकुमार को उसके मातृकुल में रखना एक ध्वज के समान होगा। ध्वज यानी कि चिन्ह के समान होगा। कैसा, तेन ही ध्वजेन अदिति कौशिक वदस्य मातृबांधवा भिक्षेरन। यानी कि जिस तरह से अदिति और कौशिक ध्वजेन यानी कि जिस प्रकार एक चिन्ह विशेष या ध्वजा को दिखाकर अदिति और कौशिक अपनी आजीविका का निर्वाह करने के लिए भिक्षा एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार राजकुमार के जो मातृपक्ष के पुरुष हैं उसे दिखाकर लोग जो अपने उसके जो पिता है उससे धन इत्यादि इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि अदिति यह एक भिक्षुकी है जो भिन्न भिन्न देवताओं की प्रतिकृति दिखाकर भिक्षा एकत्रित करने वाली भिक्षुकी है। और कौशिक कौन है, तो सपेरा, सांप को पकड़कर उसे दिखाकर आजीविका एकत्रित करने वाला एक सपेरा कौन है, कौशिक है। तो इन दोनों की तरह जो उसके मातृपक्ष के लोग होंगे वह भी राजा से क्या कर सकते हैं, भिक्षा की याचना कर सकते हैं। इसलिए यह भी गलत होगा। तो वह क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह से सीमंत के दुर्ग का जो राजा है वह किया करता था, उसी प्रकार
मातृपक्ष के जो बंधु बांधव हैं वह भी कर सकते हैं। वह उसको आगे दिखाकर, जैसे कि सांप को दिखाकर सपेरा कार्य करता है, या यहाँ पर अदिति का नाम यानी कि देवताओं की प्रतिकृति को दिखाकर भिक्षा को एकत्रित करती है, उसी प्रकार मातृपक्ष के लोग भी उस राजपुत्र को दिखाकर उस राजा से क्या कर सकते हैं, भिक्षा या शस्त्र इत्यादि की, धन इत्यादि का लालच वहाँ पर कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, क्या करना चाहिए, तस्माद ग्राम्य धर्मेषु एनम अवसृजेयुः। इसीलिए इस राजकुमार को ग्राम्य धर्म यानी कि विषय भोग में लिप्त रहना ही श्रेयस्कर होगा। तो इसीलिए क्या मानते हैं वातव्याधि आचार्य, जो उद्धव जिनका नाम है, वह भीष्म को डिनाय करते हुए कहते हैं कि यह तो ध्वज के समान होगा। जिस तरह से ध्वज को दिखाकर ही या चिन्ह को दिखाकर ही अदिति और कौशिक यह भिक्षा एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार जो उसके मातृकुल के जन हैं वह भी उस राजपुत्र को दिखाकर उस राजा से क्या कर सकते हैं, धन शस्त्र इत्यादि का लालच कर सकते हैं। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, ग्राम्य धर्मेषु यानी कि विभिन्न जो विषय भोग है उसमें लिप्त रखना चाहिए। ऐसा इससे क्या होगा, सुखोपरुद्धा ही पुत्राः पितरम न अभिद्रुह्यन्तीति। तो इससे क्या हो जाएगा, विषय भोग रूपी जो सुखों में लिप्त पुत्र है अपने पिता के साथ कभी वह द्रोह नहीं करता। ऐसा इनका मानना है कि जो विभिन्न विषय भोगों में लिप्त पुत्र होगा वह कभी भी अपने पिता के साथ द्रोह नहीं करता। ऐसा वातव्याधि नाम के आचार्य मानते हैं, उद्धव नाम के। परंतु कौटिल्य इनसे भी संतुष्ट नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन मरण में तदिति कौटिल्य। परंतु चाणक्य या जो कौटिल्य आचार्य हैं वह इस सिद्धांत को कदापि ग्राह्य नहीं मानते हैं, क्योंकि चाणक्य का मानना है कि इस प्रकार विषयों में फंसा रखने से वह जीते हुए भी मृत पुत्र होगा, यानी कि वह जीते हुए भी मरा हुआ ही रहेगा। इसीलिए यह क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जब अपने जो पुत्र को इस तरह से विषय भोगों में लिप्त वह राजा देखेगा तो कदापि भी वह उसको ग्राह्य नहीं कर पाएगा या उसको वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से जो यह मत है वह भी क्या है, खंडित है। कौन ऐसा जो पिता होगा जो अपने पुत्र को विषय भोगों में देखकर संतुष्ट हो जाएगा, इस तरह से इनका मत है कौटिल्य का। तो आगे यह बोलते हैं कि काष्ठमिव ही घुण जग्धे राजकुलमविनीत पुत्रमभियुक्त मात्रम भज्येत। क्योंकि जिस प्रकार घुण लकड़ी के भीतर से काट कर उसको क्या कर देता है, खोखला कर देता है, और काटी हुई जो लकड़ी है वह शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार अविनीत हो, अविनीत यानी कि अशिक्षित हो, वह राजकुल बिना किसी युद्ध आदि के भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यदि हम घुण देखें तो वह क्या करते हैं, किसी लकड़ी के अंदर से ही उसको खोखला कर देते हैं। उसी प्रकार राजकुल की भी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अपने पुत्र को अशिक्षित देखकर, है ना, वह अशिक्षित रहेगा। तो ऐसे जो राजकुल हैं वह बिना युद्ध किए भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा मानना है कौटिल्य का। तो क्या करना चाहिए, तस्माद ऋतुमत्याम महिष्याम ऋत्विजः चरुम ऐन्द्र बारहस्पत्यम निर्वपेयुः। इसके लिए उपाय क्या है कि राजा जो क्या करे, जब उसकी पत्नी ऋतुकाल में हो या ऋतुमती हो जाए, उस अवस्था में ऋत्विज को बुलाकर, ऋत्विज या पुरोहित को लाकर इंद्र और बृहस्पति इन दो देवताओं को उद्देश्य करके जो चरु है वह सिद्ध करना चाहिए। इस तरह से इनका मत है। सामान्य रूप से यह क्या कहना चाहते हैं कि जब महारानी ऋतुमती हो जाए उस अवस्था में क्या करना चाहिए, ऋत्विज को बुलाना चाहिए। इंद्र और बृहस्पति, यह जो दो देवता हैं, इनके उद्देश्य से चरु को बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि इंद्र को ऐश्वर्य और बृहस्पति को विद्या का देवता माना जाता है।
तो हमारी श्रुतियों में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि इंद्र को ऐश्वर्य के लिए हविदान करना चाहिए और बृहस्पति को विद्या के उद्देश्य से हवि का दान करना चाहिए। यह सभी हमारी स्मृतियों में या श्रुतियों में कहा गया है। तो आपन्न सत्वायाम कौमार भृत्यो गर्भधर्मिणी प्रजनने च वितयेत, यानी कि जब महारानी गर्भिणी हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो जो कौमार भृत्य को जानता है, यानी कि शिशु चिकित्सक उस कर्म को जानता है, वह गर्भ के पुष्ट करने और सुखपूर्वक प्रसव करने के लिए पूर्ण प्रयास करे। इस तरह से यहाँ निर्देश दे रहे हैं। तो यहाँ पर निर्देश किसके लिए है? कौमार भृत्य, कि राजा को क्या करना चाहिए कि जो शिशुओं का चिकित्सक है वह गर्भ के पुष्ट करने और सुखपूर्वक प्रसव करने के लिए पूर्ण प्रयास करें। कब करें? जब उस राजा की पत्नी गर्भिणी हो जाए। प्रजातायाः पुत्र संस्कारम पुरोहितः कुर्यात्, पुत्र जब उत्पन्न हो जाए तो विद्वान पुरोहित पुत्र का जो भी षोडश या अष्टचत्वारिंशत् जो संस्कार है उनको करना चाहिए, जैसे कि शास्त्र में वर्णित किया गया है। समर्थ तद विदो विनयेयुः, उसके बाद राजपुत्र के समर्थ हो जाने पर जिस जिस विषय में जो आचार्य निपुण हैं उन विषयों का उस राजपुत्र को अध्ययन करवाना है, या उसको उन सभी विषयों की क्या देनी है? शिक्षा देनी है। सत्रिणाम एकश्चैनं मृगया द्यूतमद्य स्त्रीभिः प्रलोभयेत्, पितरि विक्रम्य राज्यगृहाणेति तदन्यः सत्री प्रतिषेधयेदिति आम्भीयाः। तो एक आचार्य हैं जिनका नाम है आम्भ। उनके अनुयायियों का मत है कि क्षत्रियों में से एक को इस प्रकार जो राजपुत्र है उसको क्या करना है? प्रलोभन देना है कि मृगया यानी कि शिकार के लिए उसको प्रलोभन देना है, द्यूत जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, और स्त्री की जो स्त्री क्रियाएं हैं या स्त्री के प्रति जो उसकी आकृष्टता है उन सभी का प्रलोभन देना है। ऐसा मानते हैं आम्भीय जो एक आचार्य हैं उनके शिष्यगण या उनके जो अनुयायी हैं। क्या मानना है उनका कि क्षत्रियों में से कोई एक क्षत्रिय क्या करे? उसको प्रलोभन दे। किन चीज़ों का? शिकार का, जुआ खेलने का, शराब पीने का या स्त्री आकृष्टता का प्रलोभन दे। पितरि विक्रम्य राज्यम गृहाणेति, यानी कि और वह क्या कहे क्षत्रिय कि पिता पर आक्रमण करके अपना राज्य तुम ले लो, फिर तुम खूब ऐश्वर्य भोग सकोगे। इस तरह से वह उसको प्रलोभन दे। तदन्यः सत्री प्रतिषेधयेदिति आम्भीयाः, और जो कोई दूसरा क्षत्रिय वहाँ पर होगा वह क्या करे? इसका प्रतिषेध करे कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह से वह उसको रोकने की कोशिश करे। ऐसी एक योजना यहाँ पर आम्भीय आचार्य के शिष्य या आम्भीय आचार्य बता रहे हैं। परंतु कौटिल्य इस मत को क्या मानते हैं? आम्भीय आचार्य के मत को वह खंडित मानते हैं। यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? महादोषम अबुद्ध बोधनमिति कौटिल्यः, तो इस मत को वह अस्वीकार्य मानते हैं और कहते हैं कि राजकुमार के अंदर यह कुबुद्धि जगाना बहुत ही अनिष्टप्रद है। तो उसको पता नहीं है कि इस तरह से वह अपने पिता को मार सकता है, परंतु फिर भी एक क्षत्रिय के द्वारा यदि उसको ऐसा कह दिया जाए, पता होने पर भी ना पता होने पर भी यदि उसको बता दिया जाए, तो विचार नहीं था फिर भी विचार उसके मन में बन जाएगा पिता को मारने का। तो क्यों उसको जब पता नहीं है तब भी उसको जाके बता देना है, क्योंकि वह अभी नया बच्चा है और जब उसको ऐसी बुद्धि दी जाएगी तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह घर कर जाएगा कि ऐश्वर्य के लिए अपने पिता को भी मार दिया जा सकता है। तो ऐसी उसकी एक नई बुद्धि वहाँ पर तैयार हो जाएगी। नवम ही द्रव्यम ये नार्थ जाते नोपदिह्यते, क्योंकि सरलमती बालकों में ऐसी कुबुद्धि उत्पन्न करना महादोष कहा जाएगा। जैसे मिट्टी का नया बर्तन, घी, तेल आदि जिस भी द्रव्य का स्पर्श पाएगा
उसी को चूस लेता है। इस तरह से मत है कौटिल्य का कि वह बालक कैसा है, नवीन बुद्धि का बालक है। और नवीन बुद्धि के बालक कैसे होते हैं, नया बनाया हुआ जो घट, जो मिट्टी का घट है उस प्रकार ही होता है। तो नया बनाया हुआ जो मिट्टी का घट इत्यादि है, यदि उसमें हम तेल को रखेंगे, घी को रखेंगे, तो वह उसको थोड़ा थोड़ा चूस लेता है। उसी प्रकार वह बालक भी क्या है, जो वह बताएगा उसको वह अपने मन में घर कर लेगा। इसीलिए ऐसा करना क्या हो जाएगा, महाअपराध हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि एवमयम नवबुद्धिर यद्यद्युच्यते तत्तत् शास्त्रोपदेशम इवाभिजानाति। यानी कि वैसे ही जिस तरह से मिट्टी का जो बर्तन है, नया बर्तन है, वह क्या कर लेता है, घी, तेल इत्यादि द्रव्यों को अपने अंदर चूस लेता है, उसी प्रकार जो परिपक्व बुद्धि वाला बालक है, जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है उसके मन में शास्त्र के उपदेश की भांति वह अमिट रूप से बुद्धि में जमा रहता है। तो जिस तरह से वह बर्तन घी या तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार जो नया बुद्धि का बालक है वह भी जो उसको उपदेश दिया जाएगा उससे वह क्या समझेगा कि यह शास्त्रों का उपदेश है। और जब शास्त्रों का उपदेश ऐसा मानकर वह उसको मन में ग्रहण करेगा तो वह अमिट हो जाएगा, यानी कि उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता है, वह उसके मन में घर कर लेगा। यह उनका तात्पर्य है। तस्माद् धर्मम अर्थम च अस्योपदिश्येन्नाधर्मम अधर्मं च। इसीलिए उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए, सरल मति का जो बालक है उसको धर्म और अर्थ की शिक्षा देनी चाहिए। धर्म क्या क्या उसके धर्म हैं और क्या क्या उसकी राजनीतिक या जो नीतिक व्यवस्था है उसका उपदेश देना चाहिए, ना कि अधर्म का, अनर्थ का इनका उसको ज्ञान नहीं करवाना चाहिए। ऐसा इनका यहाँ पर मत है। आगे लिखते हैं, सत्रिणस्त्वेनम तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः। तो क्षत्रियों को क्या करना है, तो सभी लोग या जो क्षत्रिय है उनको क्या करना है, हम आपके ही हैं, इस तरह से तव एनम तव स्म इति, कि हम लोग क्या हैं, आप लोगों के ही हैं। इस अपनेपन को दिखाते हुए राजपुत्र का उनको पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं, यौवनोन सेकात् परस्त्रीषु मनः कुर्वाणाम आर्य व्यंजनादिभिः स्त्रीभिः अमेद्याभिः शून्यागारेषु रात्रौ उद्वेजयेयुः। यानी कि यदि राजकुमार का युवा मन पर स्त्री के लिए विचलित हो उठता है तो उसके लिए क्या करना है, तो उस अवस्था में उसके संरक्षकों को या पिता को चाहिए कि आर्य वेश धारण की हुई कोई अपवित्र जो स्त्री हो। कैसी स्त्री चाहिए, अपवित्र हो या बहुत ही घृणायुक्त जो स्त्री हो, ऐसी स्त्री को रात्रि में एकांत स्थान पर राजपुत्र के निकट भेजकर उसके मन में ऐसी घृणा या खिन्नता पैदा करनी चाहिए कि स्त्री जो परस्त्री है उसकी विवक्षा का सवाल भी उसके मन में ना आए। तो मन में इनका क्या है कि जब पुत्र क्या हो जाए, युवा अवस्था में हो जाए, उस अवस्था में क्या करना चाहिए, ऐसी कोई स्त्री को एक रात्रि के लिए उस पुत्र के पास भेज देना चाहिए जो मैली कुचैली हो, घृणा युक्त हो और जिसके पास जाने का भी मन ना करे। ऐसी स्त्री को उसके पास भेजकर उसके मन में खिन्नता या घृणा का ऐसा भाव पैदा करना चाहिए कि परस्त्री के प्रति उसकी कभी विवक्षा बने ही ना। इस तरह से उसको स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसको मुक्त करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि वह मद्य की कामना करता है, शराब पीने या मदिरा पान की कामना करता है, तो उसमें क्या करना है, मद्य कामम योग पाने नो द्विजेयुः। तो कैसे करना है, मद्य में कोई ऐसा द्रव्य मिला देना चाहिए जिससे मद्यपान के लिए घृणा उसके मन में उत्पन्न हो जाए। तो उसको मदिरा ले जानी है, उस मदिरा में ऐसा कोई द्रव्य जो शरीर के लिए भी हानिकारक ना हो परंतु उसके मन में घृणा पैदा कर दे, ऐसे किसी द्रव्य को मिलाकर उसको शराब पिला देनी चाहिए, जिससे कि उसके मन में मद्य के लिए क्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, जिससे उसका मन कभी
मद्य की ओर नहीं जाएगा। इस तरह से इनका मत है। और यदि वह जुआ खेलने की कामना करे, उस अवस्था में क्या करना है? द्यूत कामम कापटिकैहि पुरुषैहि उद्वेजयेयुः, यानी कि जुआ क्रीड़ा की विवक्षा करे तो छली और कपटी लोगों के साथ बैठकर उसको इतना उद्विग्न कर देना चाहिए कि कभी जुआ खेलने के लिए उसके मन में भाव पैदा ही ना हो। तो क्या करना है कि जुआ खेलने के लिए उसको बिठाना है और राजा पहले ही योजना बना रखे ऐसे कपटी लोगों को जो उसको इतना उद्विग्न कर दे, उसका सारा राज्य भाज इत्यादि जो हर ले, ऐसे लोगों के साथ उसको जुआ खिलाई जाए, जिस कारण से अगली बार उसके मन में यह कुकृत्य जागेगा ही नहीं। मृगया कामम प्रतिरोधक व्यंजनैस्त्रासयेयुः, और उसका मन यदि शिकार के लिए करे तो उस अवस्था में क्या करना है? तो उस अवस्था में कपट वेश धारण किए हुए राजपुरुष को बेचैन करके वहाँ से भी उसके मन को क्या कर देना है? खिन्न कर देना चाहिए। यानी कि जब वह शिकार के लिए जाए तो उसमें कोई ऐसे जो कपटी लोग उसको मिल जाए, या जो लुंठक जो धन इत्यादि का लुंठन करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर भेज देना चाहिए जो वहाँ पर उसका सब कुछ लूट ले, और जिससे उसको यह ज्ञान मिल जाए कि मृगया काम क्या है? खिन्न कार्य है, इससे ऐसा भी होता है। इससे उसके मन में उसके लिए भी भाव खत्म हो जाएगा। पितरी विक्रम बुद्धि तथेति अनुपविश्य भेदयेयुः, यानी कि आगे कह रहे हैं कि यदि वह पिता पर आक्रमण करने की विवक्षा करे तो पहले तो उसे बढ़ावा दिया जाए, परंतु उचित समय आने पर उससे यह कह देना चाहिए कि राजा के साथ कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से उसको कह देना चाहिए। पहले उसको देख लेना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्या उसके मन में ऐसा विचार है या नहीं। जब इसकी जांच हो जाए तो जांच हो जाने के बाद उसको क्या कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा के साथ द्वेष करना एक पाप है। राजा या पिता के साथ द्वेष करना क्या है? द्वेष का कार्य है। अप्रार्थनीयो राजा विपन्ने घातः संपन्ने नरकपातः संक्रोशः प्रजाभिः एकलोष्टवधश्चेति, यानी कि राजा से द्वेष हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह बात कही जा रही है। क्यों राजा से द्वेष नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा उसको कहना चाहिए कि यदि तुम असफल भी हो जाओ तो तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। यह पहला उसको बात कहनी है। और दूसरी, सफल भी हो जाए तो पिता वध के दोष के कारण घोर नरक तुम्हें भोगना पड़ेगा। और यदि उस नरक से भी तुम बच जाओ तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रजा तुम्हें अकेले पाते ही तुम्हें क्या कर देगी? मार देगी। इसीलिए इस भयावह पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि पिता से द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि तुम द्वेष करके पिता के प्रति उसकी हत्या करने के लिए आतुर भी हो जाओ, और आतुर होने के बाद यदि तुम सफल ना हो पाए तो उस दशा में तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और यदि तुम सफल हो जाओ तो पिता वध के दोष के कारण तुम घोर नरक में जाओगे। और उससे भी यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो संपूर्ण जो प्रजाजन है तुम्हें अकेले में पाते ही तुम पर लानत भेजते हुए तुम्हें घेर कर मार डालेगी। एकलोष्टवधश्चेति, अकेले में पाकर क्रूरता से तुम्हें मार डालेगी। इसीलिए इस भयावह पाप से तुम्हें बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि विरागम प्रियमेक पुत्रम व बंधनीयात, यदि राजा की ऐसी स्थिति हो कि वह एकमात्र ही उसका पुत्र हो, तो यदि वह एक ही पुत्र पितृद्रोह के लिए आतुर है तो उस अवस्था में उसे क्या करना है? बंधनीयात, कारागार में बंदी बना देना चाहिए। बहुपुत्रः प्रत्यंतमन्य विषयम व प्रेषयेत यत्र गर्भः पण्यम डिम्बो वा न भवेत, यानी कि यदि बहुपुत्र, बहुत सारे राजा के पुत्र हैं और उनमें से यदि एक ही पुत्र द्रोही है तो उसको क्या कर देना है? सीमांत जो प्रदेश है वहाँ पर किसी दूसरे देश में प्रवासित कर देना चाहिए, जहाँ की उचित अन्न या धन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि की वहाँ पर सुविधा ना हो सके। और आगे कहते हैं कि
डिम्बो व न भवेत, और जो प्रजा है वहाँ के लोग हैं उसकी भी सहानुभूति उसके प्रति ना हो। ऐसी जगह पे यदि एक ही पुत्र है तो उसको कारागार डाल दिया जाए। बहुतों में से यदि एक पुत्र ही ऐसा है तो उसको सीमांत के किसी ऐसे राजा के पास रख देना चाहिए कि जहाँ पर उसको अन्न वस्त्र इत्यादि या प्रजा से उसका संयोग ना हो सके। आत्मसंपन्नम सेनापत्ये यौवराज्ये वा स्थापयेत, और इसके विपरीत जो राजपुत्र आत्मगुण संपन्न हो उसको सेनापति या युवराज के उच्च पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। इस तरह से सेनापत्ये यौवराज्य इन दोनों पदों पर उसको रख देना चाहिए। अब कितने प्रकार के पुत्र हैं? तो बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि, दुर्बुद्धिरिति पुत्र विशेषाः। तो 3 प्रकार के यह पुत्र बता रहे हैं। पहला है जो बुद्धिमान हो, ऐसा पुत्र, ऐसा राजपुत्र। आहार्य बुद्धि, ऐसा दूसरा। और दुर्बुद्धि, यह तीसरा। इस प्रकार से 3 प्रकार के राजपुत्र होते हैं। तो शिष्यमाणो धर्मार्थौ उपलभते च अनुतिष्ठति च बुद्धिमान, यानी कि जो धर्म व अर्थ विषयक उपदेश को उचित रीति से ग्रहण करके तदनुसार व्यवहार करे वह बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो धर्म में अर्थ में क्या हो, परांगत हो और उसकी तरह वह क्या करे, व्यवहार करे, वह बुद्धिमान राजपुत्र है। उपलभमानो नानुतिष्ठति आहार्य बुद्धि, यानी कि जो धर्म व अर्थ को समझ लेता है परंतु तदनुसार वह व्यवहार ना करे, वह कैसा है? आहार्य बुद्धि नाम का दूसरा राजपुत्र होता है। और अगला है अपाय नित्यो धर्मार्थ द्वेषी, द्वेषी चेत दुर्बुद्धि, और जो अनुचित कार्य में संलग्न तथा धर्म और अर्थ से द्वेष करता है वह तीसरा राजपुत्र है दुर्बुद्धि, यानी कि क्षीण बुद्धि वाला। तो यह सबसे उत्तम कौन सा है? बुद्धिमान। मध्यमवर्ती है आहार्य बुद्धि। और दुर्बुद्धि कौन है? जो अधम पुत्र है। बुद्धिमान वह है जो धर्म अर्थ के अनुसार उसको ज्ञान भी प्राप्त करता है और उसके अनुसार व्यवहार भी करता है। आहार्य बुद्धि वह है धर्मार्थ को जानता है परंतु व्यवहार ना कर पाए, और जो अनुचित कार्यों में संलग्न भी हो और धर्म और अर्थ के प्रति द्वेष रखे, ऐसा पुत्र दुर्बुद्धि पुत्र की श्रेणी में आता है। स मध्येक पुत्र पुत्रोत्पत्तावन्य प्रयतेत, यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह भी क्या हो जाए, दुर्बुद्धि निकल जाए, उस अवस्था में राजा उस दुर्बुद्धि राजकुमार से ऐसा पुत्र पैदा करवाने का यत्न करे जो राजा बनने के योग्य हो। तो यह इन्होंने उपाय रखा कि यदि उसका एक ही पुत्र है और वह भी दुर्बुद्धि है तो उसकी शादी करवाई जाए और उससे एक ऐसे पुत्र की कामना की जाए या उससे उत्पत्ति करवाई जाए जो क्या हो, बुद्धिमान हो। पुत्रिका पुत्रान उत्पादयेद्वा, यदि यह भी ना हो सके तो क्या करना है, पुत्री के जो पुत्र हैं उसको ही उस राज्य का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। तो पहली अवस्था क्या है कि यदि वह दुर्बुद्धि एक ही पुत्र है तो उसको क्या कर देना है, एक पुत्र उत्पन्न करवाने की उससे चेष्टा करनी चाहिए। वह बुद्धिमान निकले उसको राज्य सौंपना चाहिए राजा को। परंतु ऐसा भी ना हो सके तो पुत्री का जो पुत्र होगा उसको ही राज्य या युवराज के पद पर आसीन करवाना चाहिए। यह दूसरा उपाय इन्होंने बताया। वृद्धस्तु व्याधितो वा राजा मातृबंधुकुल्य गुणवत् सामंतानाम अन्यतमेन क्षत्रे बीजमुत्पादयेत। तो आगे यह एक और उपाय बता रहे हैं कि यदि राजा वृद्ध हो या व्याधि रुग्ण हो, वृद्ध या वह क्या हो, किसी ऐसे रोग में फंसा पड़ा हो, इस अवस्था में उसको क्या करना चाहिए, तो वह अपने किसी ममेरे भाई या अपने कुल के किसी गुणवान सामंत से अपनी स्त्री में नियोग करवाकर पुत्र पैदा करवाएं। तो यह इन्होंने बताया कि यदि ऐसी अवस्था हो कि राजा वृद्ध हो जाए और उसका एक ही पुत्र था, वह भी क्या है, दुर्बुद्धि है, ऐसी अवस्था में क्या करें, और या वह रुग्ण है, कोई ऐसा रोग उस रोग से वह ग्रस्त है कि उसको पता है कि मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी, उस अवस्था में उसको अपने ममेरे भाई या कुल के ही किसी
सामंत से या कुल का कोई जो निकटवर्ती व्यक्ति हो उससे स्त्री का संयोग करवा के, नियोग करवा के बीज की स्थापना करवानी चाहिए। उससे जो पुत्र होगा उसको ही उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। परंतु न चैकपुत्रम अविनीतम राज्ये स्थापयेत, परंतु एक ही पुत्र जो अविनीत हो, दुर्बुद्धि पुत्र हो, अशिक्षित पुत्र हो, उसको राज्य कभी भी नहीं देना चाहिए, उसको कभी भी युवराज नियुक्त नहीं करना चाहिए। तो यही बात है कि 100 गुणी पुत्रों से अच्छा है 1 गुणी पुत्र। परंतु एक भी पुत्र यदि क्या हो जाए, एक ही पुत्र है और वह भी गुणी ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए, कभी भी उसको राज्य सौंपना नहीं चाहिए। ऐसा मत है चाणक्य का। तो आगे यह श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं, बहुनामेक संरोधः पिता पुत्र हितो भवेत्, अन्यत्रापद ऐश्वर्यम ज्येष्ठभामि तु पूजयेत। यदि अनेक पुत्रों में से एक पुत्र क्या निकले, दुर्बुद्धि हो, तो उसे किसी दूसरे देश में भेजकर रोक देना चाहिए। ऐसा बहुनाम एक समरोध, बहुतों में से एक हो तो उसको किसी दूसरे देश में भेजकर रोक देना चाहिए कि वह अपने पिता की हत्या ना करे। पिता पुत्र हितो भवेत, परंतु राजा को क्या चाहिए कि वह सदा ही अपने पुत्रों की कल्याण की कामना करता रहे। अन्यत्रापद ऐश्वर्यम ज्येष्ठभामि तु पूजयेत। और यदि सभी पुत्र राजा को एक समान स्नेही हो, उस अवस्था में वह ज्येष्ठ पुत्र को ही क्या करे, राजा बनाए या युवराज के पद पर बिठाए। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि बहुतों में से ज्येष्ठ पुत्र को ही क्या बनाना चाहिए, राजा बनाना चाहिए। वह सभी पुत्रों का समान रूप से हित चाहे। और यदि बहुतों में से एक पुत्र हो तो उसको अन्य राज्य में भेज देना चाहिए। यह बातें इन्होंने कही है। आगे, कुलस्य वा भवेद् राज्यं कुलसंगो हि दुर्जयः, अराजव्यसनाबाधः शश्वदा वसति क्षितिम। या दूसरा उपाय बता रहे हैं, वा यहाँ पर विकल्पार्थक है। वे सभी भाई मिलकर राज्य को संभाले। यदि बहुत सारे पुत्र हैं, एक को निकाल कर दूसरे, यदि वह अविनीत है तो उसको निकाल के दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। परंतु बहुत पुत्र क्या करें, मिलकर ही राज्य को संभाले। क्योंकि यदि राज्य का संचालन सामूहिक रूप से होता है तो वह राज्य क्या है, दुर्जयः, वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सामूहिक जो राज व्यवस्था है उससे बड़ा लाभ यह होता है कि एक व्यक्ति के व्यसनग्रस्त हो जाने पर द्वितीय व्यक्ति उसके कार्यभार को संभाल लेता है। इस प्रकार सर्वदा सुखमय अवस्था पृथ्वी की प्रजा पर बनी रहती है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें रखी है कि पहला तो क्या करें, मिलकर ही, कि एक पुत्र जो वहाँ पे बहुत सारे पुत्र हैं तो वह मिलकर ही क्या करें, उस राज्य को संभाले। और ऐसा करने से क्या होगा, वह राज्य दुर्जय, यानी कि उसकी कभी भी पराजय नहीं होगी। तो अगर यदि ऐसी राज व्यवस्था हो जाए कि वहाँ पर मिलके राज्य को संभाला जा रहा है, उस अवस्था में एक पुत्र यदि अविनीत, अशिक्षित हो भी जाए तो द्वितीय व्यक्ति उसके कार्यभार को संभाल लेता है। और उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा शश्वत आवसति क्षितिम। यह जो सुखमय अवस्था पृथ्वी पर बनी, जो प्रजा की है, वह बनी रहती है। तो इस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण विनयाधिकरण के 12वें प्रकरण यानी कि राजपुत्र रक्षण नामक प्रकरण का यहाँ पर समाप्ति होती है और षोडश यानी कि 16वां अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। तो इस तरह से पूरे उपाय यहाँ पर चाणक्य ने राजपुत्र से रक्षण के रखे हैं। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह भाग पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।